हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी इस छोटी सी दुनिया में जहां मैं आपसे कुछ सीखता हूं और कुछ आपको सिखाता हूं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक हेयर कट। जैसा कि आपने देखा, जो मेरे क्लाइंट हैं इनके बाल कर्ली हैं काफ़ी। तो अब इनके हम कर्ली बालों को एक हल्का सा स्क्वेरिश लुक दे रहे हैं। स्क्वेरिश लुक देने का मतलब ये होता है कि आपके चारों तीनों साइड के बाल एकदम स्ट्रेट लेंथ में कटे होने चाहिए। तो उसको हम कहते हैं स्क्वेरिश लुक। स्क्वेरिश लुक ब्लंट भी हो सकता है, स्क्वेरिश लेयर्स भी हो सकते हैं। तो इनके हम क्या कर रहे हैं, लेयर्स कर रहे हैं। तो पहला सेक्शन हमने काटा है, उसमें हमने कोई भी लेयर्स नहीं डाला है। जैसे आप देख सकते हैं कि फ्रंट के दो क्राउन सेक्शन मैंने सेपरेट करके आगे रखे हुए हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, और एक हमने पीछे से काम करना शुरू करा है। और हमने सबसे पहले बेस लाइन काटी, उसमें कोई लेयर नहीं डाला। उसके बाद 2 इंचज का एक और हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, और उसके ऊपर वाले सेक्शन को हमने सेपरेट करके रखा है सेमी सर्कल सेक्शन में। अब जो दूसरा सेक्शन लिया है, उसको हम नीचे वाली गाइडलाइन के साथ मिला के एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर रहे हैं उसके साथ, ताकि हमारा जो बाल है वो बेस उसका हैवी हो जाए। तो ये आप इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हमने क्या करना होता है, जो हमारा फ्रंट का बाल है साइड वाला, ये देखिए, फ्रंट का जो बाल है साइड वाला, उसको हमने कॉम्ब करना है टुवर्ड शोल्डर्स। ये देखिए, शोल्डर्स पे उसको हम लेके आएंगे और एक स्ट्रेट लाइन करेंगे, जैसे हमने और उस साइड करा है वो सेम लाइन इस साइड भी हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद करते हैं इसमें हम लेयर्स। लेयर्स में अपना सर्कल सेक्शन, जितना बड़ा सेक्शन सेपरेट कर लेना है, बाकी को अलग कर देना है। उसके साथ हमने कर देने हैं इनके लेयर्स। लेयर्स में करने का तरीका वही होगा जैसे अभी मैं आपको गाइड करता हूँ। अब हमने दूसरी साइड लेना है, यहाँ का सेक्शन हमने काटना है। ये देखिए, पहले इस पीस को हम सेपरेट करेंगे ताकि हमारे को काम करने में आसानी रहे। इसको हम शोल्डर्स पे लाके काटेंगे। इस तरह से अब हमने कर दिया है लेयर्स करना शुरू। सबसे पहले सेंटर का पीस उठाया, एकदम 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री पे एलिवेट करा है। कुछ खास कटिंग नहीं करी, बस जितना भी सेक्शन था उसमें से आधे वालों को वहीं काटा है, आधे को मैंने एज पे छोड़ा है। ये देखिए, ऐसे हम हर सेक्शन के अंदर से 90 डिग्री पे कॉम्ब करेंगे, हल्का सा पीछे पुल करते वक्त। ये देखिए, और हमने उसको लेस करना है, हर सेक्शन को हल्का सा पीछे लेना है, ताकि जो साइड का सेक्शन का बाल है वो थोड़ा सा लंबा बचे एंड में जाकर। ये देखिए, तो हम इसको हल्का सा जब पीछे लेते हैं तो हमारे साइड के बाल थोड़े लंबे बचते हैं। तो ये इस कट करने का तरीका है। आप ये दूसरी साइड का बाल भी देख सकते हैं, सेक्शन लिया, पुराना सेक्शन ऐड किया, कोम किया अपनी तरफ, और उसमें हमने वो कर दिया लेयर्स। फिर ये दोबारा सेक्शन, न्यू एंड ओल्ड सेक्शन टुगेदर, एंड कोम करा और लेयर्स कर दिया। ये इस तरह से हमारा सेक्शन चलता है हेयर कट। और इजी टेक्निक है, अगर आप एक दो बारी कट को कट करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आप लोग सोचते होंगे कि मैं एक ही दो तरह के हेयर कट करता हूँ, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर हेयर कट के अंदर वेरिएशन है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्लाइंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहता है कि आपको अली, मुझे ये हेयर कट चाहिए, मेरी ऐसी डिमांड है, और तुझे पता है मेरे बाल कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग जब आप हम काम करते हैं ना उस ट्रस्ट को बनाकर, तो वो सबसे बड़ा आपका हेयर कट होता है जो आप ट्रस्ट को साथ करते हो, जिससे आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो आप जब भी काम करते हैं, मेरी एक बात को फॉलो कीजिए कि आप जब करते हैं तो ऐसे कीजिए कि आपको फेल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो। मैं हमेशा इसी तरह से काम करता हूँ। मतलब आपने जब करा तो आप पूरी तरह पूरी एफर्ट लगाइए, एक एक चीज को चेक करिए, अच्छी तरह से काटिए, अपनी तरफ से पूरा दीजिए 100%। आप प्रैक्टिस, चाहे प्रैक्टिस टाइम में ही कर रहे हो अगर, तो या अपने स्टाफ के भी बाल काट रहे हो तो उसके बालों को ऐसे ना काटें कि मतलब मजाक कर रहे हैं उसके साथ। होता है ना कि स्टाफ के साथ कितने लोग कटिंग करते हैं तो मजाक कर देते हैं, उसके छोटे कर देते हैं, जाल बाल लंबे छोड़ देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, मतलब कुछ अलग तरह की चीज कर देते हैं, कॉमेडी बना देते हैं उसके पिक्चर का, हेयर कट का। तो उस तरह का बिहेव ना रखें। ये हम सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन पे आए अपना पीछे का पीस काटने के बाद। अब इसमें हमने ज़्यादा छोटा नहीं करना है, तो हमने इसको 90 डिग्री पे एलिवेट करा, जो बाल बीच में लंबा आया फ्रंट के बालों के साथ उसको हमने कट कर दिया। तो आप देख सक रहे हैं मेरे क्लाइंट के बाल कितने स्कैंटी तो हैं, बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं है, पर और स्कैंटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मतलब पर कर्ली बहुत है। मतलब आप समझ सकते हैं बहुत प्रोसिटी
बाल बहुत ड्राई बाल हैं, जो गीले में भी आपको नज़र आ रहा होगा। इनके बालों का कलर भी नज़र आएगा, ब्लो ड्राई के बाद देखेंगे आप। पर उनको काफ़ी पसंद है अपना हेयर कलर, तो मुझे भी पसंद है वैसे तो, जब मेरे क्लाइंट को पसंद था, तो ये है बात। ये बस दो दो बाल कटते हैं इसके अंदर, तो अब हमारा टॉप मोस्ट हेयर कट कंप्लीट हो गया है। बस हमारा पेंडिंग रह गया फ्रंट की गाइडलाइन। हम फ्रंट की गाइडलाइन करेंगे और फ्री हो जाएंगे इस हेयर कट से। फिर करते हैं हम इसका ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई देखिए, ऐसे बाल जब भी आप काटते हैं तो क्लाइंट को क्या होता है, क्लाइंट के बाल रोज टेढ़े रहते हैं, रोज वही रहते हैं, रोज कर्ली रहते हैं। तो आप हमेशा उनको ना एक डिफरेंट चीज दें। जो मैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करता हूँ कि जिसके बाल रोज टेढ़े रहते हैं, उसको आप कर्ल्स करके दोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको उसको कुछ स्ट्रेटर चीज सजेस्ट करनी चाहिए। या स्ट्रेट करके नीचे कर्ल्स डाल दीजिए, वो भी चल जाएगा, या सारे बालों को आप स्ट्रेट कर दीजिए, वो भी चल जाएगा। आप क्लाइंट की ना डिमांड को, उसकी साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा आपको, कि वो आखिर चाहता क्या है अपने बालों से। अगर जब आप ये चीज अंडरस्टैंड करने लगते हैं कि वो चाहता क्या है, तो आपका वो क्लाइंट परमानेंट हो जाता है। देखिए, क्लाइंट परमानेंट, आप भी किसी चीज के लिए किसी शॉप के परमानेंट क्लाइंट हैं। वो आपकी साइकोलॉजी समझता है, इसलिए आपको वो चीज, वही चीज देता है जो वो चाहता है बेचना आपको। आप ऐसा नहीं है घर पे कुछ आते हैं सोचकर, और वो जो समझाता है आप उसके साथ हमेशा वही सामान लेके आते हैं जो उसके पास होता है। डेफिनेटली वो आपको अच्छा सामान देता है, क्योंकि उसको आपको बार बार चाहिए आप उसकी शॉप में, तो वो देगा अच्छा। चलिए, अब हम चलेंगे ब्लो ड्राई पे। ब्लो ड्राई करना है हमने स्ट्रेट, जिससे कि हम करेंगे स्मूथ लुक अचीव। छोटा ब्रश लिया है हमने वुडन टाइप का, जिससे कि हम स्मूथ ब्लो ड्राई बहुत अच्छा होता है। ये इस तरह से। अंदर के बालों का कलर थोड़ा डार्क है, ऊपर वाले का कलर थोड़ा लाइट है। वो इसलिए लाइट रहता है कि वो एक्सपोज होता है। तो ये देख सकते हैं ब्लो ड्राई किस तरह से चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ नाइस डे।